Well, friends, very good morning, all of you. I am JP Malik. Welcome to Success Mantra. Today we will discuss loan against property. ये ऋण कौन ले सकता है, ये किसे मिल सकता है, कौन कौन सी संस्थाएं, कौन कौन से व्यक्ति इस लोन का फायदा उठा सकते हैं। प्रॉपर्टी रख के, कहते हैं ना, प्रॉपर्टी रजिस्ट्री रख के लोन लेना है, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं रजिस्ट्री रख के। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी यही है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात मैं कर रहा हूँ। तो ये पार्ट 2 में, पार्ट 1 में मैंने बताया था चेक पॉइंट्स, कौन कौन से चेक पॉइंट्स बिफोर टेकिंग लोन, और इसमें मैं बताऊंगा कि कौन कौन से व्यक्ति, संस्थाएं इस लोन को ले सकती हैं। सबसे पहले मैंने पिछले उसमें भी बताया था कि सिक्योरिटी, रेजिडेंशियल हाउस, इट इज प्रिज्यूम्ड टू बी द बेस्ट सिक्योरिटी। ये बैंकर जो इस सिक्योरिटी को सबसे बेस्ट मानता है, तो रेजिडेंशियल हाउस या फ्लैट, ये सिक्योरिटी जो है इसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स बेस्ट सिक्योरिटी मानते हैं। तो इसके अगेंस्ट आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 और ज़्यादा मिल जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी फायदा हो जाता है। दूसरी सिक्योरिटी है कॉमर्शियल शॉप एटसेट्रा। ये जो दुकानें इस तरह की हैं, उस पर कॉमर्शियल शॉप्स हैं, तो उस पर भी ये लोन मिल सकता है। तीसरा है इंडस्ट्रियल यूनिट, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, शेड एटसेट्रा पर भी तीन ही चीज हैं। कई एक साथी पूछते हैं कि एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी सेल डीड के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं मिल सकता। इन तीन के सिवाय लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी नहीं मिलता। तो ये ऋण कौन कौन ले सकते हैं? एक तो इंडिविजुअल कैटेगरी में देखिए, तो पर्सनल नीड में जैसे कोई वेडिंग सेरेमनी है और मेडिकल फैसिलिटी अवेल करनी है, कोई और बच्चों की शिक्षा पर खर्च करना है, मकान पर खर्च करना है, कुछ भी करना है, तो वो पर्सनल नीड्स में आता है। तो उसकी मिनिमम 1 लाख और मैक्सिमम 25 लाख तक ये फैसिलिटी मिल सकती है। लेकिन एक चीज मैं क्लियरली बताना चाहता हूँ कि ये बैंक टू बैंक डिफर करेगी। मैं एक पैटर्न बता रहा हूँ, एक एक फिगर पे आपको नहीं जाना है, लेकिन एक पैटर्न का आपको पता लग जाएगा कि इसमें कौन लोग इसका फायदा उठा सकते हैं, लोन ले सकते हैं। ये लोन ज़्यादा महंगा नहीं है, हाउसिंग लोन से थोड़ा महंगा है। हाउसिंग लोन काफ़ी सस्ता लोन है, तो वो मैं अगले में डॉक्यूमेंटेशन, रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सेट्रा अगले वीडियो में बताऊंगा। इसमें सिर्फ मैं ये बताता हूँ कि ये ऋण कौन ले सकते हैं। तो इसमें देखिए, सैलरीड पर्सन है, एम्प्लॉइज ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के हैं, स्कूल्स के हैं, कॉलेजेस के हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, रेप्यूटेड कॉर्पोरेट एंड अदर इनकम टैक्स एसएससी। कुछ लोग जो सैलरीड में नहीं आते लेकिन टैक्स पे ही हैं, टैक्स पे करते हैं इंडिविजुअल कैटेगरी में, तो हु आर द बिलो एज ऑफ 60 से कम के होने चाहिए। तो इन लोगों को पर्सनल नीड्स के लिए मिलता है। फिर बिजनेस पर्पज में, कोई भी बिजनेसमैन अपना बिजनेस एक्सपेंशन करना चाहता है, उसको बढ़ाना चाहता है, तो उसमें कौन कौन है? सोल प्रोप्राइटरशिप है, प्रोफेशनल एंड सेल्फ एम्प्लॉय है, अपना काम कर रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म है, ये पार्टनरशिप फर्म, प्रोप्राइटर कंसर्न ऑफ हिंदू HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कोई हेड है, वो प्रोप्राइटर है, वो ले सकता है इस बैंक को, इस फैसिलिटी को। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, और स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स इन सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चर कंसर्न, रिटेल ट्रेडर, ट्रस्ट सोसाइटी, स्कूल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इन सब लोगों को, इन सब संस्थाओं को बिजनेस कंसर्न जितनी ये हैं, इनको एक्सपेंशन के लिए ये मिल जाता है, बिजनेस पर्पज के लिए मिल जाता है। तो ये मैंने बताया सिक्योरिटी में रेजिडेंशियल हाउस, फ्लैट, कॉमर्शियल शॉप, इंडस्ट्रियल यूनिट सच एज इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, शेड एटसेट्रा, तो ये मिलता है। बिजनेस पर्पज में मिनिमम 5 लाख, मैक्सिमम 500 लाख, 5 करोड़। ये मैं फिर बता रहा हूँ, ये फिगर एक बैंक टू बैंक, एक लेंडर टू अदर लेंडर डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन एक पैटर्न है। अब देखिए, आप इसमें देखिए इनकम क्राइटेरिया क्या है। जैसे इनकम क्राइटेरिया पर्सनल नीड्स में नेट मंथ
सैलरी डिडक्शंस, डिडक्शन 50 to 70% तक डिडक्शन अलाउड है, मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। इनको मिनिमम 25,000 पर मंथ सैलरी होनी चाहिए या 3 लाख पर एनम, साल की 3 लाख। इन केस ऑफ जो मान लिया सैलरीड नहीं है, दूसरा है, तो उसकी कम से कम साल इतनी या इससे ऊपर होनी चाहिए। ITR लेटेस्ट सैलरी स्लिप विद फॉर्म 16, ये उसे लिया जाता है, और लास्ट 6 मंथ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ताकि उसकी रेगुलर इनकम उसमें पता लगे कि उसमें रेगुलर इनकम स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट से पता लगे कि आ रही है, तो उसकी ये होनी चाहिए। और बिजनेस कंसर्न के लिए नेट इनकम और प्रॉफिट, एनुअल प्रॉफिट ऑफ ₹3 लाख पर एनम एंड अबव, इससे ऊपर होना चाहिए, तभी ये फैसिलिटी मिलती है। और इसकी एक कंडीशन है, एग्जिस्टिंग कस्टमर विद ए सेटिस्फैक्टरी ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ 3 इयर्स, 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड होना जरूरी है बिजनेस कंसर्न में। कैश प्रॉफिट हैविंग लास्ट 3 इयर्स एंड नेट प्रॉफिट इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर, पिछले जो साल का प्रॉफिट है वो भी नेट प्रॉफिट में होना चाहिए यूनिट, तो उसको बेस मान के चलते हैं। हाउएवर द क्राइटेरिया ऑफ मिनिमम लास्ट 3 ईयर ऑफ एग्जिस्टेंस इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ ट्रस्ट है, सोसाइटी है, स्कूल है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है। इनमें ये 3 इयर्स का एग्जिस्टेंस जरूरी नहीं है। हाउएवर इसमें क्या देखते हैं, द एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय दीज इंस्टीट्यूशंस शुड बी कॉमर्शियली वायबल हो एंड कैश फ्लो इज सफिशिएंट। कैश फ्लो हो, जैसे स्कूल में है, स्कूल में फीस आती है, फीस का कैश फ्लो रेगुलर और सफिशिएंट हो, ये देखा जाता है। तो उसमें जरूरी लास्ट 3 ईयर का एग्जिस्टेंस जरूरी नहीं है ट्रस्ट, सोसाइटी, स्कूल और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, तो इन लोगों को लोन मिल सकता है। बिजनेस पर्पज में असेसमेंट ऑफ लिमिट कैसे करते हैं, इसमें मिनिमम मैंने बताया 5 लाख का लोन मिलेगा, और मैक्सिमम 500 लाख या 5 करोड़। तो इसमें क्या करते हैं, मैक्सिमम 60% to 90%। देखिए अगर मैं PNB की बात करूं तो 65% वो करते हैं, कोई 70% करेगा, कोई 80%, अप टू 90% ऑफ रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ IP LTV, लोन टू वैल्यू, लोन से और प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है 60 to 90% के बीच में बैंकर लोन देते हैं। और दूसरा पॉइंट, मैक्सिमम 3 टाइम ऑफ एनुअल ग्रॉस प्रॉफिट इन केस ऑफ टर्म लोन। अगर टर्म लोन लेना है तो ग्रॉस प्रॉफिट, एनुअल ग्रॉस प्रॉफिट का 3 टाइम किया जाएगा। और अगर उसने ओवरड्राफ्ट लिमिट ली है तो उसमें क्या करेंगे, मैक्सिमम 4 टाइम ऑफ एनुअल ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस इनकम इन केस ऑफ ओडी लिमिट। ठीक है, तो सैलरीड केस में क्या करते हैं, लिमिट 60% to 90% जैसे बताया, फ्रॉम डिफरेंट फ्रॉम वेरियस बैंक टू बैंक और लेंडर्स, तो 60 to 90% ऑफ रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ IP, या तो ये या 36 टाइम ऑफ ग्रोस सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट सैलरी सर्टिफिकेट, 36 टाइम, विच एवर इज लोअर, ए फर्स्ट और 2 में जो कम होगा वो उतने का लोन उसको सैलरी के केस में उसको मिलेगा। और थर्ड केस है 36 टाइम द एवरेज ग्रोस मंथली इनकम ऑफ लास्ट 3 ईयर एज पर ITR। इसके पास तो ITR है, ये तो SSC वो है जो सैलरीड नहीं है लेकिन ITR भरता है, तो लास्ट 3 इयर्स एज पर ITR विच एवर इज लोअर ऑफ 1 and 3, या तो वो 60% to 90% वट एवर द रियलाइजेबल ऑफ IP, या 36 टाइम द एवरेज ग्रोस मंथली इनकम, उसका एवरेज निकाल के लास्ट 3 का एज पर ITR, तो उस 1 और 3 में जो लोअर है वो उसको दिया जाएगा। ये नॉन सैलरीड के केस में है। तो ये मैं आपको बता रहा हूं। तो ये फैसिलिटी देखिए, नेचर ऑफ फैसिलिटी टर्म लोन ओडी 2 टाइम में मिलती है, और इंडिविजुअल केस में देखिए सिबिल स्कोर बड़े मायने रखता है। 750 एंड अबव इज गुड स्कोर, और उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट का कंसेशन मिलता है। तो ये एक सिबिल स्कोर बैंक निकालता है, उसमें काफ़ी चीज़ों का आधार लिया जाता है। तभी अगर 750 एंड अबव आता है तो उसको कुछ
प्रोसेसिंग फीस में, कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी कंसेशन मिल सकता है। बिजनेस में रिस्क रेटिंग निकलता है और वो B2 आती है, ये A2 B2 C2 इस तरह रिस्क रेटिंग होती है। तो B2 से बिलो बिजनेस में आती है तो उसको लोन नहीं दिया जाता या हायर अथॉरिटी को मूव किया जाता है उसको सैंक्शन के लिए। तो आज सिर्फ लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में ये बताया गया कि ये ऋण कौन ले सकता है। पार्ट फर्स्ट में मैंने चेक पॉइंट्स बताए थे, अगली बार मैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एटसेट्रा बताऊंगा। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।